ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है काफ़ी कमाल की वॉच बोट की। हमारे पास अल्टीमा एम्बर 2 आ चुकी है। अल्टीमा एम्बर का मैंने रिव्यू किया था आई थिंक पिछले साल 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। अब बोट ने इसको कह सकते हो अपग्रेड करके लॉन्च करने का फैसला किया है, बोट की अल्टीमा एम्बर 2। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास मिलता है, क्या ये वर्थ है, मतलब क्या आपको इसको बाय करना चाहिए। लगभग 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बोट ने इसको लॉन्च किया है। और अल्टीमा एम्बर भी यहाँ पे जो पहली वाली थी वो भी इसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी, लगभग अगेन 1500-1800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। सेम इसी को भी सेम प्राइस में लॉन्च किया है। मैंने इसको आई थिंक 1900 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 1950 में बाई किया है, ऑनली ऑन फ्लिपकार्ट अवेलेबल है। तो चलिए गाइस अनबॉक्स करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं आप सभी के सामने। सो ये रहा हमारा बॉक्स इटसेल्फ एंड यहाँ पे एक सील मिलती है और यहाँ पे एक सील और मिल जाती है आपको। ये बेसिकली फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट प्रॉमिस सील है, जिसका फ्लिपकार्ट 19 से 20 या इवन 60-70 रुपये भी चार्ज करता है। इसको आप आसानी से हाथ से भी खोल सकते हो वैसे चाहो तो, बट फिलहाल हमारे पास अभी सीजर नहीं है तो हम हाथ से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाती है फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट प्रॉमिस। एंड यहाँ पे 2 सील आपको बोट की मिलती हैं। ये सील कंपलसरी है लगी हुई, अगर ये नहीं मिलती तो आपको पॉसिबली है कि आपको किसी का रिटर्न प्रोडक्ट मिला है अगर ये सील नहीं लगी हुई है। बट अगर लगी है 2 ये वाली बोट वाली तो वेल एंड गुड है। फिर मैं कहूँ ओके, ये देख सकते हो साइड में पड़ी हुई वॉच एंड ये वाला कलर शेड मैंने मंगाया है, थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप का लुक में। एंड स्ट्रैप इसका अलग है, चॉकलेटी कलर का है। एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाता है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। एंड यहाँ पे आपको एक तो यूज़र गाइड देखने को मिलती है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो। और इसमें आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है सारे पैम्पलेट्स दैट्स इट। मेन वेट हमारा ये राइट सेल्फ। तो गैस इस तरीके से मिलता है एंड प्रॉपर सील कर रखा है इसको इस तरीके से। इसको हम रिमूव करते हैं एंड इसको पील ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी पैक करता है बोट, यहाँ पे एकदम चिपका के देता है। इस तरीके से देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी फिटिंग दिखाता हूँ हाथों में, देख सकते हो ये फिटिंग मिलती है इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से। एंड स्ट्रिक्टली ध्यान रखना ये लार्ज टू मीडियम इसके ठीक है, थिन और स्किनी रिस्ट वाले इस वॉच से दूर रहें। अगर आपके थिन रिस्ट हैं या स्किनी रिस्ट हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस वॉच को बाय करने के लिए। बट अगर आपके लार्ज टू मीडियम इसका है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। चलिए सारी चीज़ें इसकी चेक करते हैं और बेसिकली कॉलिंग वॉलिंग भी और इसके फीचर्स सारे के सारे A to Z टेस्ट करते हैं, क्या ये वर्थ है उस प्राइस ब्रैकेट में। तो फर्स्ट बूट करते हैं इसको यहाँ पे बोट की अल्टीमा एम्बर 2 को। एंड देख सकते हो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ पे 2.0 इंचेस की, और यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। एंड देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे बेस्ट डिस्प्ले लग रही है। और ये क्राउन की वर्किंग है, मतलब क्राउन किस चेंज हुआ था वॉच फेस। तो इस तरीके से गैस देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे टक टक की आवाज़ भी नहीं आ रही है। एंड यहाँ पे क्लीन है, माइक का यहाँ पे वेंट मिलता है, यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिलता है, पीछे की साइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एंड ये आपको पॉलीरैप इसको रिमूव कर लेना है जब आपको ये वॉच मिले, देख सकते हो इस तरीके से। एंड मैग्नेटिक चार्जिंग केबल इधर रखती है। 22 mm स्ट्रैप साइज़ है और सॉफ्ट सिलिकन स्ट्रैप मिलते हैं देखने के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड 2.5D कर्व ग्लास उठी हुई है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चारों तरफ से। अब यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर देखने थे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। वैसे कितने वॉच फेस मिलते हैं यहाँ पे, आपको 4 से 5 मिल जाते हैं और आप थ्रू द एप्लीकेशन लगा पाओगे यहाँ पे। ओके, ये वाला UI हमने बहुत बार देखा है, फायरबोल्ट की आर्क सीरीज़ में भी हमने देखा था ये वाला। और सबसे पहले अल्ट की कोई वॉच में आया था ये, अल्ट वॉच में, फिर उसके बाद फायरबोल्ट में भी आया था। एंड यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले मिलती है, चारों तरफ से बराबर ही है, नीचे की साइड से हल्की सी ज़्यादा है ऊपर वाली से। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे ठीक लग रही है, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे आपको DND मोड मिल जाता है, वो मिल जाता है, वॉच का सीरियल नंबर ये सब, और फ़ोन कनेक्शन यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे शॉर्टकट जा सकते हो म्यूज़िक पे। एंड यहाँ पे अगर फायरबोल्ट की वॉच में आर्क में तो वॉच में सॉन्ग को प्ले करने का ऑप्शन था, तो क्या इसमें चेक करेंगे है कि नहीं ऑप्शन। डबल टैप टू ऑन का ऑप्शन नहीं मिलता, इससे करना पड़ेगा आपको बटन से। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेटिंग में मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, लिस्ट ग्रिड, हेक्स, 3D कर्सर, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे वेक स्क्रीन पे भी कर सकते हो, जब नोटिफिकेशन आएंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले पे आते हैं, यहाँ पे वॉच फेस स्विच, ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्राइटनेस काफ़ी ब्राइट हो जाती है वॉच, एंड थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे।
और कम करता हूँ थोड़ी सी, अब ठीक है। उसके बाद स्क्रीन टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना का रखना है आपको, 30 सेकंड का आपको मैक्सिमम मिलता है इसमें, और H2 तो मिल ही जाता है। AOD का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, डिजिटल एनालॉग आप चूज़ कर सकते हो जौन सा आपको रखना है। 2 ही मिलते हैं बेसिकली, थोड़ा सा और होता तो ज़्यादा बेटर था, बट 2 ही मिलते हैं। उसके बाद बैटरी यहाँ पे पावर सेवर मोड ऑन कर सकते हो, अभी 96 है करंटली बैटरी परसेंटेज जो है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ें तो रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने मिलता है, मोड आप स्विच कर सकते हो यहाँ पे, म्यूट वाइब्रेशन, रिंग एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है प्रॉपरली। तो और वाइब्रेशन आप सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग रखना जो आप रख सकते हो, चाहो तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो, यस यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा है, इस वॉच में आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। और दैट्स इट, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और नीचे की साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिलते हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में स्वाइप करूँ तो ये हार्ट रेट, SpO2 ये सब चीज़ देखने को मिलती है, मैं चेक करूँगा आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आप विजेट और भी ऐड कर सकते हो, मैंने कंपैरिजन के लिए ये वॉच रख रखी है आप सभी के लिए, यानी सैमसंग के साथ कंपेयर करेंगे इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डबल टैप करके इस तरीके से आप ये वाला भी UI देख सकते हो। ये वाला सेम आपको सैमसंग की वॉच में भी देखने को मिलता है, ये वाला देखो वही वाला आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन अच्छी बात है। और यहाँ पर डबल टैप करते हो इस तरीके से आपको रोटेटिंग वाला भी देखने को मिल जाता है, फिर से डबल टैप करते हो तो यहाँ पर ये वाला, और ये आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू भी देखने को मिलता है। इससे भी आप आई थिंक जूम इन आउट नहीं कर सकते, वैसे मेन्यू में जूम इन आउट नहीं हो रहा है वैसे इसमें। और डबल टैप करके आप ये वाला बॉल वाला मिल जाता है, ये हमने लेयर्स के अनार वॉच में देखा है। और उसके बाद यहाँ पे ये 3D कर्सर मिल जाता है, एंड ये आपको लिस्ट वाला वापस से मिल जाता है देखने के लिए। काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे लैग हैंग नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सुपर स्मूथ चल रही है वॉच। एज सच 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है यहाँ पे देख सकते हो आप। ऑल्दो कंपनी ने कहीं बोला नहीं है वैसे, भाई पेज पे कहीं लिखा नहीं था, बट अगेन मिल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आगे बात करें, कॉल का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, और एक्टिविटी डाटा जो आपने परफॉर्म किया वो सारा यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे वर्कआउट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। वर्कआउट पे हम आ ही गए हैं तो एक काम करें, यस जो आप सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ। यहाँ पे हम इसका चेक कर लेते हैं, आउटडोर वॉक, इस पर भी चेक करते हैं, जो हमारी सैमसंग की वॉच है। इसको स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो 60 स्टेप्स मैंने चल रही है यहाँ पे, इसमें देखते हैं यहाँ पे 77 दिखा रहा है, तो 70 स्टेप्स मैंने चले यहाँ पे देख सकते हो। ओके 66 दिखा रहा है यहाँ पे, और सैमसंग में 77 शो कर रहा है इस तरीके से। और सैमसंग में ऑटो पॉज का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आपको ऑटो पॉज नहीं मिलता है, तो ये है डिफरेंस कहीं ना कहीं। यहाँ पे फिनिश करते हैं, एंड यहाँ पे भी हम एंड कर देते हैं इसको। तो गैस एक्यूरेसी मैं कहूँगा स्टेप्स काउंटिंग की थोड़ी ऊपर नीचे रहती है वैसे, अब आपके सामने है, दोनों का मैंने कंपैरिजन करके दिखाई दिया आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वर्कआउट रिकॉर्ड मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए, इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड आप चाहते हो तो मैं आपको यहीं पे साथ के साथ दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम ऐप पे भी चलना है हमको, तो यहाँ पे हार्ट रेट मेज़र हो रहा है, और सैमसंग की वॉच पे भी हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे तुरंत बता दिए सैमसंग ने 105 यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो 106। एंड इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, अभी स्कैन हो रहा है इसमें 107 106, ओके क्लोज टू ग्रेविटी दिखा रहा है। यहाँ पे भी सैमसंग में भी यही शो कर रहा है, इसमें भी बार बार यही शो कर रहा है, देख सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हार्ट रेट की एक्यूरेसी मिलती है। अब मैं SpO2 रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को, इन सब वॉचेस से आप चेक करें, क्योंकि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, नैप्स को रिकॉर्ड नहीं करती वैसे ये, SpO2 लेवल मॉनिटर पर देखने को मिलता है। यहाँ पे ओवर द एयर यहाँ पे काम नहीं करती, और सेंसर है वैसे डेडिकेटेड, तो ये अच्छा है। उसके बाद स्ट्रेस मेजरमेंट है, नोटिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं वॉच में फ़ोन के। वेदर अपडेट्स मिल जाता है। म्यूज़िक आप स्टोर नहीं कर सकते, बस प्ले कर पाओगे, देखते हैं यहाँ पे वॉच में प्ले होगा कि नहीं, वो मैं आगे बताऊँगा। ब्रीद एक्सरसाइज मोड मिल जाता है देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, प्रॉपर रिंग करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी देख लिया जब मैं रिंगटोन्स में दिखा रहा था तो यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक था। कैलकुलेटर मिल जाता है यहाँ पे, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन भी है, कैमरा शटर मिल जाता है, SOS का ऑप्शन देखने को मिलता है, इमरजेंसी SOS आप, और सायरन भी मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ पे पुलिस का सायरन, और सेटिंग का ऑप्शन है 10 लास्टली। तो चलिए इसकी ऐप चेक करते हैं। तो ये जो है हमारी बोट की एम्बर 2, ये इसके लिए आपको बोट की वेरिएबल एप्लीकेशन नहीं लगेगी, इसमें आपकी लगेगी ये वाली बोट की क्रेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लोकेशन सर्विसेज ऑन करनी है, ब्लूटूथ ऑन रखना चाहिए आपको, 2 चीज़ आपको ऑन रखनी है, दैट्स इट। उसके बाद ये पेयर हो जाएगी आपकी। एंड यहाँ पे अल्टीमा सर्च करना है, ये रहा अल्टीमा एम्बर 2 आ चुकी है, इस पर टैप करते हैं। स्कैन करने का ऑप्शन भी आ रहा है, ब्लूटूथ पे चलते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च हो जाएगी। वैसे आप चाहो तो मैन्युअली भी कनेक्ट कर सकते हो, या QR कोड से भी स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि OTP नहीं आता उनका बोट की क्रेस्ट एप्लीकेशन है, बोट की वेरिएबल में, तो आ जाता है। वैसे अगर आपका ऐसे नहीं आता तो आपको यहाँ पे करना क्या है,
आपको जीमेल पे OTP लेना है कंपेयर टू आपके फ़ोन में, उससे जल्दी हो जाएगा आपका। गेट स्टार्टेड, दैट्स इट। तो यस, यहाँ पे ये पूछ रहा है कहाँ से आपने बाय किया है, अदर्स करते हैं फ़िलहाल, इसको स्किप कर देते हैं। कंटिन्यू टू होम पेज। अब गाइज़ ये आपका होम पेज है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अच्छे से। ये है आपका होम पेज, एंड होम पेज में आपको पहले कनेक्टिविटी शो करता है, उसके बाद ये वॉच सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे सेटअप फॉर योर वॉच फेसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। 100+ वॉच फेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ओके, 230 यहाँ पे प्रॉपर्ली शो ही कर रहा है, यहाँ पे 230 मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आर्टिस्टिक चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नेचर वाले यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे कार्टून वाले टाइप के यूज़ कर सकते हो। और कस्टमाइज वॉच फेस पे जाके यहाँ पे आप पूरा वॉच फेस स्टूडियो मिल जाता है। यहाँ पे अपनी पिक को भी वॉच फेस लगा सकते हो। गैलरी में आपको जाना है तो ये रही हमारी पिक, इस पर टैप करते हैं और यस करते हैं और ये आ चुकी है। देखो टेक्सटाइल भी आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन भी आप चूज़ कर सकते हो टेक्सटाइल की। अगर मैं टेक्सटाइल यहाँ पे चूज़ कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे को लगानी ही पड़ेगी फिर। ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको बॉटम पे कर सकते हैं, लेफ़्ट पे कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे करते हैं इसको, ठीक है। स्टाइल 3, स्टाइल 4, यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, जो आप टेक्स्ट इसमें डाल रहे हो दैट्स इट, वही है। अलग से कस्टमाइज़ होता ना कलर तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी ये ट्रांसफ़र हो रही है आपकी वॉच में, आपने जो वॉच फेस लगाना है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यस, यहाँ पे लग चुकी है, देख सकते हो क्लैरिटी काफ़ी ठीक है यहाँ पे। इस तरीके से आप कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वॉच फेस के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टॉप फीचर्स, जैसे कि बोट कॉइन्स यहाँ पे आप कमा सकते हो। चैलेंजेस भी हैं, वेलनेस बैलेंस मिलता है, और यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिलता है। ये ओवरव्यू है, जैसे कि हार्ट रेट स्कैन करना है, और यहाँ पे बोट कॉइन्स अपने चेक कर सकते हो। उसके बाद कनेक्ट विद बडीज़, जो भी आसपास के लोग हैं आपके जिसके पास बोट की वॉच है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। और बोट एक्स कल्ट फिट, उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ ही चैलेंज रखते रहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इनको। और यहाँ पे कुछ अदर इनके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वेलनेस में आता हो, यहाँ पे प्रॉपर आपका ये शो करता है। आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वॉचेस का रिव्यू किया, सेम ही उस तरीके से ही देखने को मिलता है इसमें आपको, ठीक है। ये सब आपको प्लान्स देखने को मिलते हैं A to Z, स्लीप ट्रैकिंग, यहाँ पे ये सब चीज़ें। अब मेन जो वॉच है, वॉच के फीचर्स चेक करते हैं। यहाँ पे इंटरफेस मिलता है वॉच का, और यहाँ पे चेन वाला स्ट्रैप इसमें शो कर रहा होगा, बट ये चेन वाला नहीं है, इसमें आप चेन वाला स्ट्रैप लगा सकते हो। 22mm यूनिवर्सल है वैसे। यहाँ पे वॉच फेस का दिखा दिया हमने। वॉच सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो वॉच फीचर्स पे आते हैं यहाँ पे, और डीप डाइव करते हैं। यहाँ पे ऑटो मॉनिटरिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, सेरेंटी रिमाइंडर मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 10 कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है फाइंड माई वॉच का ऑप्शन। यस, वॉच आपकी रिंग करती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर सेटिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने अभी ऑफ कर रखा है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे अलाउ करना चाहते हो तो सारे नोटिफिकेशन आपको कॉल के या आपको मैसेजेस के, SMS के, जो भी आप चाहो तो यूज़ करना यहाँ से आप कर सकते हो। बोट की क्रेस्ट को आपको यहाँ पे बस परमिशन देनी पड़ेगी एक बार, उसके बाद आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन आपकी वॉच में आने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये आप जो भी चाहो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो, बट क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन पे। अगर आप क्विक रिप्लाई करना चाहो तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ उसमें ही मिलेगा जब कॉल वॉल आएगी तब क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। यहाँ पे आप एडिशनल एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं आपको। अलार्म सब कुछ A to Z यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे कॉलिंग चेक कराता हूँ, ये कॉलिंग का शॉर्टकट, लाउडनेस चेक कराते हैं इसकी। लाउडनेस ठीक है, और बढ़ाते हैं, काफ़ी लाउड है गाइस। ट्रांसफ़र कर सकते हो फ़ोन में, फ़ोन से वॉच में वापस से आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब एक चीज़ करते हैं, सॉन्ग सुनाता हूँ मैं आपको, वॉच में सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। तो अभी हमारी वॉच में नहीं आ रहा है, फ़ोन में आ रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हम म्यूज़िक पे जाते हैं, यहाँ पे जाके ओके प्ले पॉज हो रहा है, दैट्स इट। वॉच में प्ले करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते, ये डाउन साइड है। वैसे अदर वॉचेस में मिलता था, अल्ट की वॉच में मिलता था, और यहाँ पे पहले वॉचेस में मिलता था देखने के लिए, फायरबोल्ट की वॉच में भी। एडिशनल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, अप टू डेट है, जो कि अबाउट वॉच है। वॉच कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, कॉल्स पे ही काम करता है, ये आपका व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पे काम नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे आपको वेकअप गेस्चर है, टाइम फॉर्मेट है, डिस्टेंस यूनिट कवर्ड, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। सिस्टम सेटिंग में आप जाते हो तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है, लिंक डिवाइसेज सब चीज़ें। तो गैस मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वैसे ये वाला यूआई से हम फैमिलियर है ही हैं ऑलरेडी, हमने देखा ही है इसका यूआई इस तरीके से। तो अब एक काम करते हैं, कंक्लूजन में चलते हैं, क्या ये वॉच वर्थ है, आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए। तो क्या बोट की अल्टीमा एम्बर 2 आपको लेनी चाहिए? तो येस गाइज, आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि कम प्राइस में बोट इतनी सारी चीज़ें ऑफर नहीं करता है पहली बात तो। ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, बट रोटेटिंग क्राउन है इसके अंदर, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और सबसे अच्छी बात है एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है बोट आपको, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बोट कम से कम प्रोवाइड तो कर रहा है। तो गैस क्या आपको इस वॉच को लेना चाहिए? देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा यहाँ पे, बोट की अल्टीमा एम्बर 2 डेफिनेटली बेटर वॉच है 2000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में। अगर मैं बोट के हिसाब से कंपेयर करूँ, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, रोटेटिंग क्राउन भी देखने को मिलता है, कॉलिंग फैसिलिटी सब कुछ A to Z यहाँ पे, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक ही मिलती है इसकी आपको, मैंने कंपेयर करके भी देखा है सैमसंग की वॉच से। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ठीक लगा इसका। ऑल्दो यूआई में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देते तो काफ़ी बेटर था। यूआई इसमें काफ़ी पुराना वाला मिलता है देखने के लिए, जो हमने ऑलरेडी फायरबोल्ट की वॉचेस में या अल्ट की वॉचेस में देखा हुआ है, तो वो इंप्रूव करने की जरूरत है। एल्स तो मेरे को वॉच पसंद आई है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो। लिंक आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट कैटलॉग में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट करना मत भूलना इस वॉच को।